नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां राशन डीलर पर राशन नहीं देने का लगा है आरोप, किसके नेतृत्व में 4 वर्षीय बच्चे की निर्मम हत्या का पुलिस ने किया खुलासा, कहां ट्रैक्टर ने बाइक सवार को कुचला, किसने मिठाई बांटकर मनाया हजरत इमाम हुसैन का जन्म दिवस, किसका जेडीयू कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। भीटी अंबेडकर नगर के स्थानीय थाना क्षेत्र के ग्राम सभा भीटी के नाव का पूरा में डायल 112 द्वारा खुलेआम दीवानी न्यायालय में बात विचाराधीन होने के बाद भी 1662 की गाड़ी और हेड कांस्टेबल श्याम बहादुर यादव द्वारा जबरन मकान का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें ग्राम प्रधान खुद खड़े होकर के मकान बनवा रहे हैं, जबकि इसी जमीन और मकान का एक मुकदमा उपजिलाधिकारी भीटी के यहाँ भी चल रहा है। ये सभी बातें पीड़ित द्वारा बताई गई, लेकिन जब श्याम बहादुर यादव कांस्टेबल से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मकान तो बनेगा, कोई नहीं रोक सकता। अंबेडकर नगर से सीनू संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। अमरोहा में राशन डीलर पर राशन कार्ड धारकों को राशन न देने का आरोप लगाते हुए उपजिलाधिकारी को पत्र लिखा। बता दें कि राशन डीलर पर कार्ड धारकों के अंगूठे लगवाकर राशन नहीं देने का आरोप लगाया गया है। क्या नाम है आपका? रामबन। कहाँ के रहने वाले हैं? ये डीलर जो है आपका क्या कर रहा है यहाँ पे? डीलर गल्ला नहीं देता साहब। वागू जो है कभी तो ये कह दे कि जो है कल को बांटेंगे, कभी परसों को बता दे कि आज 13 से देता ही नहीं, पर्ची मेरे पास रहेगी, इन्होंने गल्ला दिया। और अंगूठे लगवा लिए? अंगूठे लगवा ले, पर्ची है मेरे पास। क्या नाम है डीलर का? डीलर का नाम धनवती। धनवती? हाँ। पति का नाम क्या है? ब्रह्मपाल। क्या? ब्रह्मपाल। ब्रह्मपाल। हाँ। और वो जो देते हैं वो तेल ऊपर जो मिलता है उसे खोल कर देते हैं। वो चना और वो मिल गया आपको रिफाइंड? नहीं दिए, चना भी नहीं दे, नमक भी नहीं दो, और वो जो दो वो खोल के दो एक बार। अमरोहा से सीनू संवाददाता रामवीर सिंह की रिपोर्ट। जनपद एटा के थाना क्षेत्र जलेसर अंतर्गत गांव मोइदुनपुर में एक 4 साल के बच्चे की गत शनिवार की निर्मम हत्या कर दी गई थी। बच्चे के पिता देवशरण पुत्र फुलवारी ने थाना जलेसर में आकर लिखित सूचना दी कि मेरा छोटा बच्चा साहिल उम्र करीब 4 वर्ष की हत्या कर पड़ोसी दलवीर सिंह के मकान के भूसे के कमरे में छिपा दिया। इस सूचना पर थाना जलेसर पर FIR दर्ज कर ली गई है। एटा से सीनू संवाददाता रमेश जादौन की रिपोर्ट। हाथरस जिले में आज पुलिस अधीक्षक हाथरस विनीत जायसवाल के द्वारा विधानसभा चुनाव 2022 की आगामी मतगणना को सकुशल एवं निष्पक्ष रूप से संपन्न कराए जाने के दृष्टिगत मतगणना स्थल MG पॉलिटेक्निक कॉलेज पहुंचकर स्ट्रांग रूम का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था व मतगणना दिवस की तैयारियों का जायजा लिया गया। निरीक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी बसंत अग्रवाल, क्षेत्राधिकारी नगर रुचि गुप्ता, क्षेत्राधिकारी चुनाव मनोज कुमार शर्मा व अन्य लोग मौजूद रहे। जनपद हाथरस में दिनांक 20 फरवरी को तृतीय चरण का मतदान सकुशल संपन्न होने के उपरांत सभी EVMs को सुरक्षित पॉलिटेक्निक स्थित स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखा गया है, जिसके सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। स्ट्रांग रूम सुरक्षा की त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है, जिसमें सबसे पहला आइसोलेशन कॉर्डन केंद्रीय पुलिस बल द्वारा अपनी निगरानी में रखा गया है, जो 24 घंटे शिफ्टवार उसकी निगरानी करते हैं। जो सेकंड कॉर्डन है इनर कॉर्डन, उसमें हमारी आर्म्ड पुलिस की टुकड़ी तैनात है, जो वहीं पर व्यवस्थापित रहते हुए 24 घंटे अपने इनर कॉर्डन की निगरानी करती है। इसके उपरांत जो आउटर कॉर्डन है वहाँ पर सिविल पुलिस की 24 घंटे शिफ्टवार ड्यूटी लगी हुई है। इसमें डिप्टी SP रैंक के अधिकारी भी लगातार यहाँ पर भ्रमणशील रहकर इसकी निगरानी करते हैं तथा सक्षम मजिस्ट्रेट्स की भी शिफ्टवार ड्यूटी यहाँ लगाई गई है। इसके उपरांत पूरे परिसर की स्ट्रांग रूम सुरक्षा के दृष्टिगत CCTV कैमरों से उसे लैस किया गया है, जिनसे 24 घंटे स्ट्रांग रूम की सुरक्षा की जा रही है। इसके अतिरिक्त आगामी 10 मार्च को हमारे विधानसभा चुनाव की मतगणना संपन्न होनी है, जिसके लिए पुलिस प्रशासन द्वारा सभी जरूरी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। इस मतगणना की सुरक्षा के लिए सिविल पुलिस और होमगार्ड काफ़ी संख्या में इनको तैनात किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त हमें 2 कंपनी CISF प्राप्त हुई है, जिसको मतगणना के दिन सुरक्षा व्यवस्था में तैनात किया जाएगा। 2 कंपनी केंद्रीय पुलिस बल के अतिरिक्त 1 कंपनी PAC भी
तैनात की जाएगी, जो अपनी निगरानी में मतगणना तथा लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी। इसके अतिरिक्त हमारे एक एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी तथा 6 डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारियों को इस पूरी मतगणना की व्यवस्था के सुरक्षा का प्रभारी बनाया गया है। इन सभी पुलिस अधिकारियों के साथ सक्षम मजिस्ट्रेट्स की भी ड्यूटी लगाई गई है। इस पूरी व्यवस्था के अतिरिक्त जो हमारी पार्किंग व्यवस्था है, रूट डाइवर्जन की व्यवस्था है, इसके लिए पर्याप्त संख्या में ट्रैफिक पुलिस बल हमारा तैनात रहेगा और ट्रैफिक पुलिस सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेगा। इन सभी व्यवस्थाओं के अतिरिक्त पूरे समय एक हमारी ड्रोन की टीम मौजूद रहेगी और ड्रोन कैमरों से मतगणना स्थल एवं आसपास के स्थलों की भी सतत निगरानी की जाएगी। हाथरस से सीनू संवाददाता प्रशांत अग्रवाल की रिपोर्ट। हाथरस जिले के सादाबाद रोड पर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हुआ। सीओ सादाबाद ब्रह्म सिंह कोतवाल, सादाबाद शिव कुमार शर्मा व कोतवाल मुरसान दशरथ सिंह सहित काफी संख्या में पुलिस बल घटनास्थल पर मौजूद रहा। परिजनों व ग्रामीणों ने कोल्ड स्टोरेज के संचालक व स्टाफ पर तथ्य छुपाने और सीसीटीवी कैमरे तोड़ने का आरोप लगाया है। मामला थाना सादाबाद क्षेत्र के मुरसान रोड पर सुनीता बंसल कोल्ड स्टोरेज का है, जहां कल रात 9 बजे बहादुर भू का 30 वर्षीय युवक राजकुमार बाइक से अपनी पुत्री के साथ सादाबाद से अपने घर जा रहा था। जैसे ही वह सुनीता बंसल कोल्ड स्टोरेज के सामने पहुंची, उसी समय कोल्ड स्टोरेज से निकल रहे ट्रैक्टर ट्रॉली ने उन्हें रौंद दिया, जिससे राजकुमार की मौके पर ही मौत हो गई तथा पुत्री को गंभीर हालत में आगरा रेफर कर दिया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। मेरा नाम मान सिंह है। क्या घटना हुई है? यही कोंडबाई घटना भैया। कौन का क्या नाम है? जिसका नाम राजू है, तक का नाम राजकुमार है। कब की घटना है ये? कल 9 बजे की रात को। कहाँ से आ रहे थे? जे सादाबाद में आ रहे हो। एक बच्चा हॉस्पिटल भर्ती है। तो बाइक से आ रहे थे या बाइक से आ रहे? यहाँ तो ट्रक ने करे, ट्रैक्टर ने करे, ट्रैक्टर ने जहाँ रोड मारी है, मालिक जो है छपाई रहे जा बात बता के ना दे रहे, कल से नाम खोलना नहीं। हम नाम खोल रहे ना, सुनो। ट्रैक्टर वाला कहा था आपको पता नहीं चला इस बात का? हमें नाम वाले अच्छा, तो आपसे कौन लगते हैं? मेरा भाई है। भाई आपके? हाँ। क्या करते हैं? ये खेती करते हैं। खेती। खेती बाड़ी कचुना है भैया, कचुना है, हम कचुना है, बालक है, बालक है। कौन थे इनके साथ? जेरे 3 वाला। नाम राजकुमारी है। क्या घटना हुई है? यहाँ के कोल दबाने ट्रक को निकलो आलू न को और सोई ट्रैक्टर वाला देखो जामे और जब कोल दबाने में हाथरा से ले जाएगी रात को और एक पोस्टमार्टम में है गई है, जब जाने फोन करो मां जाएगी। तो कोल जगह क्या नाम है इसका? जब बोलने को नाम है कोंड, क्या हमारा बहुत है कोंड न के जाने भैया कोंड को हमारा बहुत हम एक बार करते ना जनम राशन पाई बावरिया। बच्चे कितने इनके पास? 4 है ये, 4 जोई कहाँ से आ रहे थे? ये बुआ कहेगी अरे नहरी आते पूरा है कहीं बहादुरपुरा भी सब मिला के ना भाई गत्ती आए तो इन्हें मार दे खाने और जब कौन कमाने में तो ना भाई तू ना गया और जाने क्या भाई तक ना जा कौन लगाओ आए अरे क्या जाने क्या मारा बहुत बड़ी गाली। हाथरस से सीनू संवाददाता प्रशांत अग्रवाल की रिपोर्ट। आज हुसैनी फेडरेशन के तत्वाधान में रिजर्व बैंक के सामने माल रोड पर एक कैंप लगाकर हजरत इमाम हुसैन के विलादत के मौके पर मिठाई व शरबत वितरण किया गया। मौलाना अजहर अब्बास ने बताया कि इमाम हुसैन के पद चिन्हों पर कैसे चलें और सीधे रास्ते पर चलने की अपील की। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज विलादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मौके पर हुसैनी फेडरेशन वालों ने ये पैगाम देना चाहा है कि हुसैन किसी भी मज़हब में क़ैद नहीं है। इमाम हुसैन को हर मज़हब का इंसान मानता है और इन्होंने यहाँ पर ये सबील लगाकर बता दिया है कि हम हुसैन का पैगाम इसी तरह पहुँचाना चाहते हैं ताकि कायनात में इमाम हुसैन का पैगाम पहुँचाता रहे, क्योंकि हर इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हुसैन। ये इमाम हुसैन का पैगाम है। लिहाजा इमाम हुसैन को जो भी दिलो जान से मानता है
क्योंकि इमाम हुसैन किसी मज़हब में क़ैद नहीं है, हर फ़िरक़े हर मज़हब के इमाम हुसैन हैं। इमाम हुसैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे और मौला कायनात गालिब कुल्ल गालिब अली इब्न अबी तालिब इस्लाम के बेटे हैं और जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के पोते हैं। इन्होंने अपने विलादत के मौके पर, हम लोग इनकी विलादत के मौके पर हमेशा खुशियाँ मनाते हैं और पैगाम देते हैं कि हुसैन हमेशा सबका है और सबका रहेगा। खुदा हाफिज़ वस्सलाम। कानपुर से सीनू संवाददाता आयुष मिश्रा की रिपोर्ट। अंतर जनपदीय स्तर पर चोरी लूट छिनैती करने वाले गिरोह की तलाश में कौशाम्बी पुलिस कई दिनों से लगी थी, क्योंकि इनके द्वारा क्षेत्र व अंतर जनपदीय स्तर पर चोरी लूट से लोगों में दहशत का माहौल था, जिनको कौशाम्बी पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान हुई गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी ने जानकारी दी है। देखिए, आज 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है थाना सराय अकील से। इसमें एक है सोनू पासी पुत्र दिनेश पासी, ये तिलापुर मोड़ थाना पीपरी के रहने वाले हैं। एक राजकुमार पासी हैं, ये भी पीपरी के रहने वाले हैं। और दीपक कुमार पासी और दीपू पासी, ये थाना पीपरी के ही चारों लोग रहने वाले हैं। और इनके द्वारा लगातार जनपद में छिनैती की जो घटनाएं की जा रही थी, तो आज इनकी गिरफ्तारी की गई है और इनके पास से कुल करीब 8700 रुपया नगद, 3 आदत तमंचा 12 बोर के और एक कोका कारतूस मिला है, 5 जिंदा कारतूस मिले हैं 12 बोर के, एक 315 का एक तमंचा मिला है, एक जो कारतूस मिला है 315 बोर का, 3 मोटरसाइकिल इनके पास से बरामद हुई है। और इन लोगों को जब डिटेल में जब पूछताछ किया गया तो इनके द्वारा कई घटनाओं को स्वीकार किया गया है, जिसमें इनके द्वारा लगातार इस क्षेत्र में इस तरह की घटना की जा रही थी। किसी से 2000 रुपया छीन लिया, किसी से 1000 रुपया छीन लिया। जो व्यक्ति कई घटनाएं जो कि पुलिस को रिपोर्ट नहीं हुई थी और करीब इसमें 2 घटनाएं रिपोर्ट हुई है। एक घटना रिपोर्ट हुई थी और एक चोरी की घटना इन्होंने स्वीकार की है, जो कि थाना पीपरी में लिखी गई। और एक कौशाम्बी में एक लूट हुई थी रात्रि में करीब 10:30 के आसपास में, जिसमें एक पंडित जी प्रयागराज से वापस आ रहे थे और उनको इनके द्वारा रोक के उनको गोली भी मारी गई और उनके साथ में इन्होंने घटना कारित की गई थी, जिसमें उनका एक झूला और उनका मोबाइल और ये सारी चीज़ें ले गए थे। अभी कोई संगठन पुलिस गिरफ्त से बाहर है क्या? इसमें ये जो पूरी जो गैंग है, ये 6 लोगों की गैंग है, जिसमें से आज 4 लोग अरेस्ट हुए, 2 लोग अभी इसमें नहीं मिले हैं। और ये इनकी गिरफ्तारी मुठभेड़ के दौरान हुई थी। 2 लोग रात्रि में जब ये इनको गिरफ्तार किया गया तो 2 लोग मौके का फ़ायदा उठा के वहाँ से फरार हो गए थे। 4 लोगों को अभी अरेस्ट किया गया, जिसमें एक राजकुमार पासी है। ये इन सभी इस पूरी गैंग का सरगना है और इसी के द्वारा इस गैंग को ऑर्गेनाइज किया जा रहा था। और इसके ऊपर थाना प्रयागराज में भी प्रयागराज जनपद में भी एक थाने में 302 का मुकदमा इसके ऊपर पंजीकृत है और उसमें ये बातचीत चल रहे थे। 82 की CRPC की वहाँ कार्रवाई हो चुकी है और प्रयागराज जनपद से इसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम भी किया गया है। तो इस तरीके से ये जो लोग हैं, ये लगातार छोटी छोटी घटनाओं को और मतलब ऐसे लोगों को टारगेट करते थे जो कि या तो बाहरी आदमी होता था या फिर ऐसा आदमी जो बिजी आदमी रहता था जो कि थाना या पुलिस चौकी में कंप्लेन ना करे और मतलब अपना चला जाए। तो ऐसे लोगों को लगातार टारगेट कर रहे थे। और अभी आपने देखा होगा कि चुनाव चल रहे थे तो फोर्स की कमी थी, उसका भी ये लोग फ़ायदा उठा रहे थे। इसी वजह से रात्रि में विशेष तौर से 7 बजे से लेके और 2 बजे तक इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। कौशाम्बी से सीनू संवाददाता सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। मोतिहारी के चकिया पहुंचे विधान परिषद महाचंद्र सिंह। चकिया नगर परिषद के वार्ड पार्षद सिंधु श्रीवास्तव के आवास पर बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सह विधान परिषद महाचंद्र प्रसाद सिंह आगामी विधान परिषद चुनाव पर चर्चा की। साथ ही उन्होंने कहा कि यूपी चुनाव में भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। 3 तारीख को वापस हुआ हूँ। खासकर देवरिया का इलाका में मैं लगातार 1.5-2 महीने रहा हूँ। मैंने महसूस किया कि देश की जनता काफ़ी मैच्योर्ड है, लोकतंत्र हमारा काफ़ी मैच्योर्ड है। यही कारण है कि 2014 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में लहर चला, क्योंकि उन्होंने जो गुजरात में किया था उसका असर था। लोग देखिए गुजरात में इतनी तेज़ी से विकास हुआ या अन्य योजनाओं का लाभ गांव तक पहुंचा, इसलिए देश की उम्मीद जगी थी। फिर पूरी तरह समीक्षा हुई। 2019 की घटना, काफ़ी बढ़ चढ़ के लोगों ने मोदी जी के पक्ष में मतदान किया।
यही स्थिति मैं देख रहा हूँ उत्तर प्रदेश में। माननीय योगी जी जो प्रधान मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बहुत अधिक बढ़ चढ़ कर लोगों की सेवा की है और लोग विधि व्यवस्था जो मूल होता है कोई भी राज्य और देश के लिए, वो पूरी तरह अभी कब्जे में है। लोग कहते हैं, उनका नाम ही रख दिया था बुलडोजर बाबा। प्रधानमंत्री के मंच पर ये बातें आई कि बुलडोजर बाबा बोलेंगे। मतलब ये लोग था कि जो माफिया हैं, गलत काम करने वाले लोग हैं, वो जेल के अंदर हैं। इसका असर पड़ा। महिलाएं बहुत बढ़ चढ़ कर भाग ली है कि महिलाएं अपने को सुरक्षित मानती हैं। मैं काफ़ी गांव तक गया हूँ और मैं बताऊँ आपसे कि खासकर अब तो आप कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग होंगे कि माइनॉरिटी वोट नहीं देगा। मैं दावे के साथ करता कि उत्तर प्रदेश में माइनॉरिटी वोट दिया है महिला। मोतिहारी से सीनू संवाददाता नवेंदु कुमार की रिपोर्ट। पूर्वी चंपारण के चकिया में केंद्रीय इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह सोमवार को चंपारण दौरे पर थे। इस दौरान चकिया टोल प्लाजा पर जदयू कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री सोमवार पश्चिम चंपारण के रामनगर जाने के क्रम में कुछ देर यहां ठहरे थे। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार आगमन पर उत्साहित जदयू कार्यकर्ताओं ने उनके लिए विशेष रूप से फूलों की माला बनवाई थी। केंद्रीय मंत्री रामनगर सिसनी के जदयू नेता इंद्रासन बिंद की कोरोना काल में हुई मृत्यु उपरांत उनके प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। इस दौरान जदयू के सैकड़ों की संख्या में युवा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। देखिए, कोरोना काल में हमारे कुछ साथी गुजर गए, उनके परिवार में कुछ हादसा हो गया और हम लोग उनसे नहीं मिल पाए। हम लोग जा रहे हैं, उनके घर पर जाएंगे क्योंकि हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता हैं, इसलिए हम आए। मोतिहारी से सीनू संवाददाता नवेंदु कुमार की रिपोर्ट। शाहजहांपुर जिले के गुलाना में मध्य प्रदेश का पहला एवं स्कूल शिक्षा मंत्री की विधानसभा में बनने वाला सीएम राइज स्कूल बिना इंजीनियर और बिना प्रोजेक्ट मैनेजर की देखरेख में बन रहा है, जहां लोकल मजदूर अपने हिसाब से माल बनाकर कार्य कर रहे हैं। बता दें कि एमपी पुलिस हाउसिंग बोर्ड एवं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड भोपाल के द्वारा संजना कंस्ट्रक्शन को 21 करोड़ के लगभग बनाने का काम सौंपा है, जहां संजना कंस्ट्रक्शन के न ही प्रोजेक्ट मैनेजर और न ही इंजीनियर बिना किसी टेस्टिंग के कार्य कर रहे हैं। शाहजहांपुर से सीनू संवाददाता किशोर नाथ की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।